बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं रेट बता दूं, उसके बाद मैं उन ख़तरनाक डेटास की बात करूंगा जो कि इस हफ्ते में आने हैं। उनकी थोड़ी सी आपको तफसील बताऊंगा कि वो किस किस दिन आने हैं और क्या करना हमें चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वही रात वाली बात कि वही रेट है, यानी यकीनन अभी रात को जो बताया वही सुबह भी होना है। अभी मार्केट खुलेगी पाकिस्तान में आज मुझे लग रहा है कि रेट 200-300 रुपये बढ़ने का इम्कान मौजूद है। 2,25,000 में पीस की बाइंग, 2,25,500 रुपये में सेलिंग। रवा 2,23,000 में बाइंग, 2,23,500 में सेलिंग। 2155 आपको पता है कि मार्केट क्लोज हुई थी, यहीं से ये स्टार्ट होगी अगले हफ्ते। वो देखते हैं क्या होगा। जो सिल्वर है वो 2,515 रुपये में बाइंग और 2,555 रुपये में सेलिंग हो रही है। और इंटरनेशनली 25.17 पे ये मार्केट क्लोज हुई है। ऑयल 80.97 पे क्लोज हुआ है। ये तीनों यानी गोल्ड, ऑयल और आपका सिल्वर, ये तीनों मेरी निगाह में अगले हफ्ते जो है इनका जो डायरेक्शन रहेगी वो नीचे की तरफ रहेगी। बाकी देखें दिन और वक्त जो है वो बताएगा। साथ साथ अचानक ऐसी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं जो कि खौफनाक होती हैं, इसलिए इनसे थोड़ा सा हमें जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए कि भाई अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए कि हम उस वक्त जो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हों, जो हम बाइंग और सेलिंग कर रहे हों, जो कि हम ट्रेडिंग में एंट्री ले रहे हों, उस वक्त हमें बड़ा समझना चाहिए। अच्छा, अभी हम इम्पॉर्टेंट डाटा की बात कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी और बात करेंगे। मंडे समझें खाली है, काटा है। मंडे को मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगी और सारा दिन साइडवेज रहेगी, यानी कि 15 से $25 के दरमियान ये फिरती रहेगी। ठीक है, 15 एक हद है वैसे, लेकिन $25 तक भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल मार्केट जो है वो ऐसे बिहेव कर रही है कि बड़ा बड़ा फिलोसफर जो है वो कान पकड़ कर बैठ गया है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे जिनको 100% यकीन होता है कि ये लेवल्स हैं, उनके लेवल्स सारे टूट रहे हैं। उनकी तमाम तर प्रिडिक्शंस जो हैं वो गलत जाती हैं। हाँ, जो बहुत समझदार लोग हैं वो जो डायरेक्शन बताते हैं, अगर वो उस एक डायरेक्शन को पकड़ा जाए, ये डबल डायरेक्शन, ये जो डबल माइंड होता है, इसके साथ कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लें ना लें, बेच दें खरीदें, ये वाले काम नहीं अच्छे। आप ये समझें कि ये रेट आएगा, मैंने ख़रीदना है, मुतमईन होकर यार समझदारी से अपने आराम से खुश खुश रहें। अगर नहीं आता तो ना लेना यार, इसमें कौन सी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ग्रुप में भी ये बात नोट करता हूँ, जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर भी ये बात नोट करता हूँ कि लेवल मैंने बता दिया है, लेकिन सारा दिन अगर वो लेवल नहीं आया तो मुझे 36 मैसेज आते हैं। यानी 36 से मुराद ये होता है बहुत ज़्यादा, बहुत मैसेज आते हैं, यहाँ से ले लें, यहाँ से। ओ भाई, अभी लेवल आएगा और आता है लेवल, ऐसी बात नहीं है, टाइम पे आता है, उस वक्त ले लें तो फिर सबसे अच्छा है। लिहाजा बाज़ औक़ात हम भी गलती पर मजबूर हो जाते हैं और हम कहते हैं कि इसको हम क्या किया जाए हमें। अच्छा जी, उसके बाद आपका ट्यूसडे जो है वो इम्पॉर्टेंट डाटा है। 24 डाटाज आएंगे जो हैं वो इस हफ्ते के दौरान। 24 आराम से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। जर्मन जियो इकोनॉमिक सेंटीमेंट है मंडे को, ट्यूसडे को। मंडे तो मैंने आपको बताया कि खाली है। और फिर कनाडा का इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, और फिर यूएसए बिल्डिंग परमिट है और नंबर्स हैं, और यूएसए हाउसिंग स्टार्ट्स हैं। ये आपके जो नंबर्स हैं ये आपके इधर मौजूद हैं। 4 डेटाज जो हैं वो इस दिन इम्पॉर्टेंट हैं। फिर वेडनेसडे को ब्रिटेन इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, फिर यूरोप का ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, फिर यूएसए फेडरल फंड्स रेट है, यानी कि इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, उसका रेट का डिसीजन है ना, तो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं। और यूएसए इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, यूएसए एफओएमसी स्टेटमेंट है, यूएसए एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 6 डेटाज हैं और आप यकीन कीजिए इसमें से 4 जो हैं वो बेइंतहा खौफनाक हैं।
यानी इस पूरी वीक का निचोड़ इस दिन निकलेगा। लिहाजा बुध वाले दिन भाई बड़े ही बेल्ट्स टाइट करके अपनी फ्लाइंग सीट की और बैठना है। अल्लाह करे आप फ्लाई करें और अच्छा फ्लाई कर जाए, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में, यानी कि आपको अल्लाह ताला फ़ायदा दे। कोशिश तो यही होती है हमारी कि हम आपको अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करें और उसमें आपको अच्छा गाइड करें। उसके बाद हम आते हैं थर्सडे पर। इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं 11। जर्मन का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स, ब्रिटेन का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स, USA का भी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स है। उसके बाद जर्मन फ्लैश सर्विसेज PMI नंबर्स, ब्रिटेन का फ्लैश सर्विसेज PMI नंबर्स और US से भी फ्लैश सर्विसेज PMI नंबर्स हैं। उसके बाद आते हैं ब्रिटेन मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, ठीक है जी, ये है थर्सडे यानी जुमेरात को, ठीक। उसके बाद ब्रिटेन का ऑफिशियल बैंक रेट आएगा और फिर USA अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है और ये 11 इसमें हैं, काफ़ी हैं। उस दिन भी बड़ा ख्याल से समझ से। और फिर USA फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हैं, फिर USA एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। अच्छा, होता ये है कि जब इतने सारे डेटाज एक दिन के अंदर होते हैं तो आदमी के लिए डायरेक्शन सेट करना बेइंतहा मुश्किल होता है। देखें, खुद सोच लें, एक डेटा गोल्ड के लिए पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, उनकी स्ट्रेंथ क्या है उसको छोड़ देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को लेता कैसे है जो परचेजर और बायर, यानी कि बायर और सेलर कैसे लेता है उसका, वो उस वक्त उससे क्या रिएक्ट करता है, दैट इज़ द पॉइंट और दैट इज़ द की, कि अगर हम उसे पकड़ लें कि उस वक्त जो है वो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी, उन दोनों डेटास को लेकर एक प्लस में जाना है, एक माइनस में जाना है, बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त एक ग्रुप चलाना भी बहुत मुश्किल होता है। हम देखें, मेरा अपना फंड होगा ना, कोई बात नहीं, मैं जो फैसले करूँगा अपनी हैसियत से बड़े बहादुराना कर लूँगा, लेकिन लोगों को अगर मैंने मशवरा देना होगा तो यकीन कीजिए अगर उनका एक पैनी भी ज़ाया होगा तो मेरे दिल को अंदर से तकलीफ़ होगी। लिहाजा ये बड़ा मुश्किल काम होता है, इसको आप आसान ना समझा करें। उसके बाद आ जाता है फ्राइडे, तो ब्रिटेन का जो है वो रिटेल सेल्स नंबर्स हैं और कनाडा के भी रिटेल सेल्स नंबर्स हैं और फिर जर्मन बिजनेस क्लाइमेट है। ये डेटाज हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगले हफ्ते आपने इनको समझ के देखना है। ऑयल भी नीचे जाएगा और सिल्वर भी नीचे जाएगा और गोल्ड भी नीचे जाएगा। ये है वैसे मेरा की पॉइंट। बाकी दिन जो आता रहेगा उस पर हम बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। एक मेरी दोपहर को प्रॉपर्टी पर वीडियो आएगी, वो भी ज़रूर देखिएगा और फिर शाम को फिर गोल्ड के मुतालिक हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।